इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑब्वियसली गोस्ट फ्रीक के बारे में। तो सबसे पहली वाली फीलिंग बताता हूँ मैं। बचपन में हम सब जब बेन 10 देखते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी यही होगा। मैं और मेरा कज़न्स मतलब बहुत ज़्यादा बेन 10 के फ़ैन थे। और भाई हाँ, मतलब मेरा फेवरेट एलियन तो मुझे हीट ब्लास्ट लगता था और डायमंड हेड यार फेवरेट। पर एक ऐसा एलियन था जो सबसे अलग था और उस एलियन से मुझे सच में डर लगता था। मैं बात कर रहा हूँ गोस्ट फ्रीक के बारे में। और गोस्ट फ्रीक का जो पहला एपिसोड है, तुम्हें याद है ना वो एपिसोड जहाँ पर वो ग्रैंडपा मैक्स की सिस्टर के यहाँ जाता है। टाउन में अजीब अजीब से बूढ़े रहते हैं और वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं और वहीं पे वो पहली बार गोस्ट फ्रीक बनता है। उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं बताते अपन को, बस डायरेक्ट वो उस गोस्ट फ्रीक में बन जाता है। तब तो वो बहुत फन लग रहा था, बट द थिंग इज़ कि उसका जो अपीयरेंस था वो तब भी थोड़ा वियर्ड था, थोड़ा ऑफ पुटिंग था। अब उस वक्त तक तो सब ठीक था कि हाँ गोस्ट फ्रीक एक एलियन है, मालूम पड़ा कि हाँ थोड़ा सा वियर्ड सा एलियन है और ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर जो टिपिकल गोस्ट जैसी शेप है वैसा दिखता है। पर गोस्ट फ्रीक और बाकी एलियंस में बहुत फ़र्क था, क्योंकि स्टार्टिंग से ये रियलाइज़ हो जाता था कि जो बेन है ना वो थोड़ा अलग बिहेव करता था जब भी वो गोस्ट फ्रीक बनता था। मतलब बेन की एक बात है कि कौन सा भी एलियन बने उसका जो सिलीपन है वो नहीं जाता था। पर जैसे ही बेन गोस्ट फ्रीक में बदलता था थोड़ा सा बदल जाता था बेन, उसका बिहेवियर और बाकी चीज़ें बदल जाती थी। मतलब बाकी एलियंस बहुत फन थे पर गोस्ट फ्रीक थोड़ा अलग था। वो किसी का फेवरेट एलियन बनने जैसा नहीं था। वो एक ऐसा एलियन था जो कि उस वक्त तो आपको देख लोगे पर बाद में आपको याद आएगा कुछ अलग था उस एलियन में। अब गोस्ट फ्रीक के सबसे यूनिक बात पता है क्या है? कि बेन के ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियंस हैं वो एलियंस के डीएनए का सैंपल है, पर गोस्ट फ्रीक कोई सैंपल नहीं है। गोस्ट फ्रीक एक ऐसा एलियन है जो कि ओमनिट्रिक्स के अंदर जिंदा है। पूरी कॉन्शियसनेस, उसकी पूरी सोच, जो वो सोचता है वो अपने आप में एक एलियन है जिसकी पूरी आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो गोस्ट फ्रीक का एक्चुअल नाम है ज़स्कायर। देखो मुझे नाम अच्छे से पढ़ना नहीं आता इसका, ज़स्कायर बोलेंगे अपन, ठीक है। ये एक एक्टोन्यूराइट है जो कि अनूर फेटोस में रहते हैं। अब अनूर फेटोस क्या है? एक प्लैनेट है जहाँ कभी सूरज नहीं उगता, प्रॉपर डार्कनेस रहती है हर वक्त, और वहाँ रहते हैं एक्टोन्यूराइट्स जो कि गोस्ट फ्रीक की स्पीशीज़ है। ये लाइक लिटरली शैडोज़ जैसे हैं। ये एक ऐसी एलियन की प्रजाति है जो बिल्कुल भूत जैसे हैं। अब इनकी सबसे यूनिक बात क्या होती है कि इनका डीएनए नॉर्मल नहीं होता, इनका डीएनए अलाइव होता है। ये अपने डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड में भी जिंदा रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी एलियन को अगर आपने डीएनए स्कैन करा, उसकी कॉन्शियसनेस नहीं होगी, जब भी बेन उसमें ट्रांसफॉर्म होगा वो बेन होगा। पर एक्टोन्यूराइट एक ऐसा एलियन स्पीशीज़ है जिसके एक डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड में भी उसकी कॉन्शियसनेस रहती है। और जब माया एक्स डीएनए का सैंपल कलेक्ट कर रही होती है ओमनिट्रिक्स के लिए, तो वो कलेक्ट कर लेती है अनूर फेटोस के सबसे पावरफुल एक्टोन्यूराइट का सैंपल जो कि होता है ज़स्कायर, सबसे खतरनाक। और तब से वो ओमनिट्रिक्स में कैद रहता है। अब बेन के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल सा एलियन था, पर ज़स्कायर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। हर बार जब बेन गोस्ट फ्रीक बनता था तब ज़स्कायर को थोड़ा ज़्यादा एक्सेस मिलते जा रहा था। ज़स्कायर का प्लान था बाहर निकलना, बेन को परमानेंटली पोजेस करना। और ये बात ना ग्रैंडपा मैक्स जानते थे, ना ग्वेन जानती थी और ना ही बेन जानता था। एक एपिसोड आता है गोस्ट फ्रीक्ड आउट, जिस एपिसोड में ये लोग एक समर स्कूल में जा रहे होते हैं और वहाँ पर आता है वो सर्कस ट्रियो और उनकी धुलाई करता है बेन गोस्ट फ्रीक बन के। पर ग्रैंडपा मैक्स नोटिस करते हैं कि बेन बहुत बेरहमी से उनको मार रहा होता है। वो जानते हैं कि बेन एक बच्चा ही है अंदर 10 साल का, तो वो इस बेरहमी से नहीं मार सकता है। उस वक्त तक को बात बड़ी अजीब थी। पर द थिंग इज़ कि ज़स्कायर ने धीरे धीरे ओमनिट्रिक्स से बाहर आकर कंट्रोल लेना चालू कर दिया था। और फिर होता है ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट और गोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर आ जाता है। पहली बार बेन के सामने खड़ा होता है एंड बेन वॉज कन्फ्यूज्ड कि ये क्या हुआ। तब बेन को मालूम पड़ता है कि ये एलियन उसकी वॉच से आज़ाद होना चाहता था। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में जो हम देखते थे वो इतना डरावना नहीं था। ये तो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो गोस्ट फ्रीक के ऊपर ओमनिट्रिक्स ने बनाई थी ताकि बेन सेफ रहे, क्योंकि गोस्ट फ्रीक सन में भी घूम सकता था। जो बेन का एलियन था वो सन में घूम सकता था, बल्कि एक्टोन्यूराइट सन में नहीं रह सकते हैं। तो ओमनिट्रिक्स ने उसको एक कवर बनाया था। पर ज़स्कायर का एक असल रूप है, एक ऐसा रूप जो कि अपने आप में इतना टेरिफाइंग है जो कि रात को मुझे डराता था। और उस फॉर्म से मुझे सच में बहुत डर लगता था। वो पर्पल कलर की बॉडी, मल्टीपल आँखें और डिस्टॉर्टेड फेस, वो पेट में से निकलते हुए बहुत सारे टेंटिकल्स। वो एक बच्चों का शो था, बट ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार देखा था ना वो आई वॉज लाइक फ्रिक्ड आउट। अब बात करते हैं पावर्स के बारे में। बेन के हर एलियन में फिजिकल पावर्स होती है, पर जो गोस्ट फ्रीक था उसकी पावर वैसी नहीं थी। वो इंटेंजिबल हो सकता था,
वो चीज़ों के बीच में से गुजर सकता था, वो इनविजिबल हो सकता था, वो अपनी बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट चाहे तो दिखा सकता था, और सबसे डेंजरस पावर, वो किसी के भी ब्रेन में जाकर उसे पॉजेस कर सकता था, जैसे कि गोस्ट फ्रीक्ड आउट में उसने ग्वेन को करा था। पर इसकी एक वीकनेस भी है, और वो वीकनेस है रोशनी। सनलाइट डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और जब उस एपिसोड में गोस्ट फ्रीक उसकी वॉच से अलग हो जाता है और बेन को ख़त्म करना चाह रहा होता है, तब बेन विंडो के पास जाकर सारे पर्दे हटा देता है और उस रोशनी से गोस्ट फ्रीक ख़त्म हो जाता है। पर यह सच नहीं था, एक्चुअली में गोस्ट फ्रीक रिटर्न होता है। अब बेन की नज़र में तो गोस्ट फ्रीक ख़त्म हो चुका था, लेकिन अगले सीज़न में एक एपिसोड आता है द रिटर्न, और उसमें गोस्ट फ्रीक वापस आता है और उसको वापस लाने वाला होता है डॉक्टर विक्टर, एक साइंटिस्ट, और उसके साथ होता है ब्लिट्ज़वोल्फर और स्नेरो, वो मम्मी वाले एलियन। ये दोनों मिलकर ज़स्कायर को वापस लाते हैं, और इनका फाइनल प्लान होता है इटर्नल डार्कनेस, क्योंकि ज़स्कायर सिर्फ अंधेरे में ज़िंदा रह सकता है और सूरज से उसकी पावर्स वीक हो जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। तो वो पूरी अर्थ को ढकने की कोशिश कर रहा होता है, और उसके लिए वो यूज़ करता है कोरोडियम बीम को, जिससे वो सूरज की रोशनी को परमानेंटली ब्लॉक करने वाला था, डॉक्टर विक्टर और ब्लिट्ज़वोल्फर और स्नेरो की मदद से। और अगर ये सच में हो जाता तो एक्टिनोराइट्स की कोई वीकनेस नहीं होती और वो इनविंसिबल बन जाते और अर्थ बन जाता नया अनूर फेटोस। पर सनलाइट वापस आ जाती है, बेन लड़ता है एक्सेलरेट और ग्रे मैटर बनकर, लास्ट मोमेंट पर ज़स्कायर को वापस हरा देता है और ज़स्कायर को फाइनली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। गोस्ट फ्रीक को परमानेंटली मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक डीएनए स्ट्रैंड में भी ज़िंदा रह सकता है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। गोस्ट फ्रीक का सबसे डरावना डर ये था कि वो किसी की बॉडी में जाकर उसे पॉजेस कर सकता है। इमेजिन अपनी ही बॉडी में अपना कंट्रोल ना होना। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे बताना ये ज़्यादा कन्वर्जेशनल टोन तुम्हें पसंद आया क्या। अगर इसी टाइप का टोन में रखूँ अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में तो कमेंट्स में बताना मुझे, एंड आई एम ट्राइंग आउट समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ अगले किसी मिस्ट्री या फिर हॉरर एपिसोड में। आई एम ऋषभ, सी या।